पंचमः पाठः सुक्ति सुधा। सुक्ति यानी होता है अच्छे वचन और सुधा यानी होता है अमृत, यानी अच्छे वचन ही अमृत हैं। सुक्ति एक अच्छा कथन सुक्ति होती है, मतलब जो अनुभवपूर्ण और कल्याणकारी वचन हो उन्हें ही सुक्तियाँ कहा जाता है। सुक्ति मनुष्य के स्वभाव को शुद्ध करती है और अच्छा मार्ग दिखाती है। तो हमें यहाँ पर पहली हमारी जो सुक्ति दी गई है वह है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। इस संसार में ऐसे बहुत व्यक्ति मिलना कठिन होते हैं जो आपके हित के लिए सोचें, हित के लिए बोलें और उनकी वाणी में कठोरता भी ना हो। इसका मतलब यह है कि हितकारी बात और मधुरता के साथ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं। दूसरी हमारी सुक्ति है विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय अर्थात की विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से ही मनुष्य को योग्यता प्राप्त होती है और योग्यता से ही धन प्राप्त होता है और धन आदि से जो भी हमारे धार्मिक कार्य हैं वो संपन्न होते हैं और धार्मिक कार्य संपन्न होने से व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति को सुख की कामना है, उसको सुख प्राप्त करना है, तो मनुष्य के लिए ज्ञानवान होना आवश्यक है, यानी व्यक्ति के लिए विद्या आवश्यक है। अगली सुक्ति है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि झूठ कितना भी लंबा हो लेकिन हमेशा उसके बाद सत्य की ही जीत होती है। अगली सुक्ति है लोभो मूल मनार्थानाम। लोभ यानी होता है लालच। तो लालच जो है वो अनर्थ यानी होता है कि बिना काम के, मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, और मूल यानी होता है जड़। तो अनर्थों की जड़ ही लालच होती है। अगली सुक्ति है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य यानी आलस, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के शरीर में, शरीर का रिपु यानी होता है शत्रु। तो जो मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो आलस है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अगली सुक्ति है अति सर्वत्र वर्जिएत। अति यानी होता है ज्यादा। तो किसी भी चीज की अति हमेशा घातक होती है, इसलिए कहा जाता है कि किसी के अच्छे गुण भी दुर्गुण में बदल जाते हैं। मतलब बहुत अति नहीं होना चाहिए, अति हमेशा इसलिए वर्जित की गई है। और जब वह उसकी अति कर देता है तो अच्छे व्यक्तियों के जो गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो भी दुर्गुण में बदल जाते हैं। हमारी अगली सुक्ति है दूरतः पर्वताः रम्याः। दूरतः यानी दूर से, पर्वताः यानी पर्वत यानी कि पहाड़, और रम्याः यानी होता है खूबसूरत यानी अच्छे दिखना। तो दूर से देखने पर ही जो पहाड़ है वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगली सुक्ति है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु यानी जल की बूंद यानी पानी की बूंद, निपातेन यानी होता है गिरने से। तो जल की बूंदों के गिरने से घड़ा जो है वो धीरे धीरे खाली हो जाता है और बूंद बूंद से भरता भी है। इसी प्रकार और भी चीजों में ये बात लागू होती है, चाहे वो विद्या हो या धर्म हो या फिर धन हो, कि बूंद बूंद से ही वह खाली होता है और बूंद बूंद से ही वह भरता है। अगली हमारी जो सुक्ति है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्तौ यानी सुख में, विपत्तौ यानी कि दुख में, यानी संपत यानी सुख में और परेशानी में। जो महान पुरुष होते हैं उनका जो है वह एक समान ही होते हैं, यानी महान पुरुष जो अच्छे समय हो या बुरे समय में हो हमेशा एक समान ही दिखाई देते हैं। अगली सुक्ति है उद्योगिनम पुरुषस्य हम उपेति लक्ष्मी। उद्योगिनम यानी होता है परिश्रमी, मेहनती। तो जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उनके पास लक्ष्मी यानी कि धन वह स्वयं प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जो सिंह होता है वह भी अपना शिकार स्वयं करता है, वह दूसरे शिकार को
दूसरे के द्वारा किए गए शिकार को वह नहीं खाता। तो जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वह अपना धन स्वयं प्राप्त करते हैं। अगली सूक्ति है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सुप्तस्य यानी होता है सोए हुए, सिंहस्य यानी शेर, और ना ही यानी नहीं। तो सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं आता, अर्थात परिश्रम करने से ही कार्यों में सफलता मिलती है, केवल कामना करने से नहीं। अगली सूक्ति है, दुर्दुराहा यत्र वक्ता रस्तत्र मौनम ही शोभनम। यत्र यानी होता है जहां, दुर्दुराहा यानी होता है मेंढक। लेकिन जहां पर शब्द की आवश्यकता नहीं होती है वहां पर मौन रहना ही शोभा देता है।